चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के खनिज संसाधन के बारे में देखेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में खनिज संसाधन का थ्योरी हो चुका था। इस वीडियो में हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में खनिज संसाधन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राज्य को भारत का रूर कहा जाता है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो भारत का रूर झारखंड को कहा जाता है। और रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? इसका संबंध जर्मनी का एक रूर घाटी से है ना। जर्मनी का रूर घाटी जिसमें बहुत अधिक संसाधन पाए जाते हैं, अर्थात खनिज संसाधन का भंडार देखने को मिलता है। यहाँ लगभग 400 किलोमीटर के क्षेत्र में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। उसी प्रकार से झारखंड में हम लोग देखते हैं तो झारखंड में भी खनिज संसाधन का भरमार देखने को मिलता है। इसीलिए झारखंड की तुलना जर्मनी की रूर घाटी से की गई है। अगला देखते हैं हम लोग, कौन से देश में रूर प्रदेश पाया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा जर्मनी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से जिला में तांबा अयस्क के समृद्ध भंडार पाया जाता है? पहला पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और इनमें से कोई नहीं। तो तांबा अयस्क के समृद्ध भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारा पूर्वी सिंहभूम है ना, पूर्वी सिंहभूम का घाटशिला। और भारत का तांबा मतलब भारत का प्रथम तांबा उद्योग घाटशिला में स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं, कौन से जिला में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? लातेहार, पलामू, लोहरदग्गा और गढ़वा। तो ग्रेफाइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? पलामू में। अगला देखते हैं, जादूगोड़ा कौन से खनिज भंडार के लिए जाना जाता है? पहला यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट और इनमें से कोई नहीं। तो जादूगोड़ा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हमारा यूरेनियम के लिए। और यूरेनियम जादूगोड़ा कहाँ? पूर्वी सिंहभूम का एक जगह का नाम है। और जादूगोड़ा के ठीक पश्चिम की ओर एक जगह और है जिसको तुरमडी कहा जाता है, वहां पर भी यूरेनियम के भंडार देखने को मिलता है। तो चलिए अगला देखते हैं, किस प्रकार के अभ्रक को रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है? पहला है लाल अभ्रक, सफेद अभ्रक, भूरा अभ्रक और इनमें से कोई नहीं। तो सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है। कोडरमा जिसको कि भारत के अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है, जहां पर सफेद अभ्रक पाए जाते हैं जिसको रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से स्थान पर एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है? पहला टुंडू, मुरी, चिरिया और उपरोक्त सभी। तो एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? मुरी में। और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है ना। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की मात्रा कितना होता है? 52% से 55% तक एल्यूमिनियम की मात्रा पाया जाता है। और एल्यूमिनियम गलाने का जो संयंत्र है वो भी मुरी में ही है। अगला देखते हैं, नोवामुंडी कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पहला अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम और लौह अयस्क। तो नोवामुंडी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला, एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ स्थित है? घाटो, घाटशिला, करगाली और कोडरमा। तो सबसे बड़ी कोल वासरी जो एशिया की सबसे बड़ी है वो है करगाली में, है ना। और हम लोग बात करें भारत का प्रथम कोल वासरी, तो ये घाटों में स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं, लिप्साबुरु कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पहला कायनाइट, बॉक्साइट, यूरेनियम और लौह अयस्क। तो ये है कायनाइट। झारखंड के कौन से जिला में इल्मेनाइट पाया जाता है? लोहरदग्गा, गुमला, रांची, कोडरमा। तो ये क्या हो जाएगा? रांची। रांची में इल्मेनाइट पाया जाता है जो कि एक यूरेनियम एक क्या है? आणविक खनिज है ना। इल्मेनाइट आणविक खनिज है। अगला देखते हैं, लोहरदग्गा कौन से खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? कायनाइट, बॉक्साइट, यूरेनियम और लौह अयस्क। तो लोहरदग्गा जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये धनबाद, जमशेदपुर, रांची, कोडरमा। कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी, नोवामुंडी, झरिया, घाटो। तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है हमारा झरिया। अगला देखते हैं, झारखंड में चांदी साफ करने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? पहला नंबर है लिप्साबुरु, मुरी, टुंडू और घाटो।
ये कहाँ पर है? टुंडू में। एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान किस स्थान पर है? सिंदरी, नोवामुंडी, झरिया, चिरिया। तो ये कहाँ पर है? नोवामुंडी में। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड में उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी कोयले की खान कहाँ स्थित है? झरिया, कर्णपुरा, चंद्रपुरा तथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है ना, उत्पादन की दृष्टि से पूछता है सबसे बड़ी कोयले की खान, और एक पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो उत्पादन की दृष्टि से पूछे तो ये हमारा हो जाएगा झरिया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो हमारा हो जाएगा कर्णपुरा। अगला, झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कोयले की खान किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ है? ये कर्णपुरा में है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड राज्य के कुल कोयला क्षेत्र का लगभग 95% कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? पहला है राजमहल कोयला घाटी क्षेत्र, दूसरा बराकर नदी घाटी क्षेत्र, तीसरा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, और चौथा है अजय नदी घाटी क्षेत्र। तो 95% कोयला का उत्पादन होता है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में। अगला, झारखंड में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? पहला एंथ्रासाइट, बिटुमिनास, लिग्नाइट और पीट। सबसे अधिक बोल रहा है ना, तो सबसे अधिक बिटुमिनास प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। वैसे तो झारखंड में दोनों प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, एंथ्रासाइट और बिटुमिनास। एंथ्रासाइट में 94 to 98% कार्बन की मात्रा होते हैं, और बिटुमिनास में 78 to 86% कार्बन की मात्रा पाए जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे अधिक पूछा है तो सबसे अधिक बिटुमिनास पाए जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पाया जाता है? पहला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा सरायकेला खरसावां, तीसरा पूर्वी सिंहभूम तथा चौथा इनमें से कोई नहीं। तो टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पूर्वी सिंहभूम के एक जगह का नाम है कालामाटी, वहां पर टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला देखते हैं, झारखंड राज्य में कुल कोयले के खदान कितना है? कुल कोयले के खदान है ना, पहला नंबर 440, 132, 120 और 476। तो झारखंड में कितना है? 132। और पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में कुल कोयला खदान कितना है? 476, जिनमें से केवल झारखंड में 132 कोयले के खदान पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।